मैं मोहम्मद आसिफ और आज हमारा टॉपिक में जो हमारा जिस चीज़ को हम कवर करने जा रहे हैं वो है कंफर्ट जोन इन एयर कंडीशनिंग। यानी कि एयर कंडीशनिंग जो एक हमारा कॉन्सेप्ट हमारे एक सिस्टम, इसके अंदर हम जो हमारा कंफर्ट जोन क्या होता है और उसमें किन चीज़ों को हम लोग कंसिडर किया जाता है। तो जैसे आपको पहले हमने पढ़ा था, कंडीशनिंग ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम एक बंद कमरे के अंदर, एक बंद माहौल के अंदर आरामदेह माहौल को, ऐसा माहौल क्रिएट किया जाता है जहाँ पर वो वहाँ मौजूद अफराद के लिए या अशिया के लिए साजगार हो या उसके लिए कंफर्टेबल हो। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से कंडीशनिंग के जो बेसिक काम होता है वो ऐसा कंफर्ट जोन क्रिएट करना होता है जहाँ जिसके ज़रिए वहाँ मौजूद अफराद हैं उनके लिए एक सूटेबल इन्वायरमेंट क्रिएट हो सके। तो आज के टॉपिक में हम यही चीज़ कवर करेंगे कि कंडीशनिंग किन चीज़ों को कवर करता है, किन चीज़ों को कंसिडर किया जाता है कंडीशनिंग के अंदर, और एक इंसान के लिए, एक नॉर्मल जो इंसान है, एक जो एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग है, उसके लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती है बेसिक, जो जिसके अंदर वो इजीली सर्वाइव कर सकता है। तो ये चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एयर कंडीशनिंग जो बेसिकली होता है वो चार चीज़ों को कवर करता है: टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर स्पीड, एयर फिल्ट्रेशन। यानी ये वो चार चीज़ें हैं जो इंसान की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इंसान जहाँ पर रहता हो वहाँ पर इन चार चीज़ों को ही इंसान के लिए वो चीज़ मैटर करती हैं कि अगर वो चीज़ें उसकी मेंटेन है, उसके लिए डिज़ायर लिमिट तक है, तो इसको हम कहते हैं इंसान के लिए कंफर्टेबल इन्वायरमेंट है। अगर इन चीज़ों में थोड़ा सा प्लस माइनस हो जाए, चीज़ें थोड़ी सी अप डाउन हो जाएँ, इनकी रेंज है वो थोड़ी सी लिमिट से निकल जाए, ये बहुत ज़्यादा डाउन हो या बहुत ज़्यादा अप हो, तो वही इन्वायरमेंट इंसान के लिए कभी भी कंफर्टेबल नहीं कह सकते। तो टेम्परेचर सबसे पहले बात करते हैं। जो टेम्परेचर है इंसान के लिए, एसी जो है कंडीशन होता है वो टेम्परेचर को इतनी लिमिट में रखता है कि वो एक ह्यूमन बीइंग के लिए कंफर्टेबल हो। कितना का वो आगे आगे जो पढ़ेंगे। ह्यूमिडिटी है, नमी, नमी होती है इंसान के लिए। जो नमी है वो एक ख़ास लिमिट है, वो बहुत ख़ास लिमिट तक नमी हो तो वो इंसान के कंफर्टेबल है। इससे बहुत ज़्यादा कम हो तो उसके लिए भी प्रॉब्लम होती है। हमारे साथ बहुत सारे आगे हमारे एरिया ऐसे हैं, कोयटा बलूचिस्तान, जहाँ पर नमी बहुत कम होती है, 15-20% पे आ जाती है, 10 पे भी आ जाती है कई बाद मौसम के अंदर। तो उसमें उस लोगों को प्रॉब्लम, मेडिकली इशू बच जाते हैं। तो एयर कंडीशनिंग इस नमी को इस लिमिट तक रखता है। इसी तरह हमारे जो सी साइड पे एरियाज हैं, कराची है, गवादर, पसनी है, ये वो इलाके जहाँ नमी बहुत ज़्यादा एक्सीड कर जाती है, 70-80% तक चली जाती है। तो इस नमी को भी एक लिमिट तक रखना होता है। तो वो जो नमी होती है जो ज़्यादा हो जाए वो भी इंसान के लिए नुकसानदेह है। तो एयर कंडीशनिंग जो नमी को एक ख़ास लेवल तक कंट्रोल करता है। हमारे जो साहिली इलाके हैं, हमारे जो सी लेवल, सी साइड पे एरियाज हैं, सिटीज़ हैं, जो जिनका टच जो समुद्र के साथ लगते हैं, ये इन इलाकों के अंदर जो एयर कंडीशनिंग होती है वो बेसिकली नमी को रिमूव करती है, नमी को एक लिमिट तक रखती है। वहाँ पर टेम्परेचर का इतना इशू नहीं होता, टेम्परेचर वहाँ पर देखते इतना ज़्यादा राइज नहीं करता, लेकिन वहाँ नमी का वहाँ पर इशू होता है। नमी को एक ख़ास लेवल तक रखना होता है, तो इसलिए एयर कंडीशनिंग का इस्तेमाल कराची में इन एरिया में किया जाता है। एयर स्पीड तीसरा फैक्टर है इंसान के लिए। जब वो एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में रहना चाहता है तो हवा की जो रफ्तार होती है, हवा का एक शोर होता है, कुछ लोगों के लिए कंफर्टेबल नहीं होता, सूटेबल नहीं होता, तो वो उनको काफ़ी इसमें प्रॉब्लम आती है। पंखे की हवा देखते हैं, उसमें शोर भी होता है, उसकी स्पीड भी काफ़ी होती है। तो जो लोग, कुछ लोग ऐसे मेडिकली सेंसिटिव होते हैं कि जिनको उनकी आंखों में जलन शुरू हो जाती है पंखे की तेज़ हवा से, कुछ लोगों को उनके शोर से एलर्जी भी होती है। तो एक कंडीशन बेसिक कर सकती है कि इतना कंफर्टेबल हवा का स्पीकर रखा जाए कि ना उसको इतना शोर हो और ना उसकी इतनी स्पीड हो कि वो किसी भी इंसान के लिए अनकंफर्टेबल हो। तो एयर कंडीशनिंग के अंदर तीसरी जो फैक्टर एयर कंडीशनिंग का में कंसिडर किया जाता है वो होता है एयर स्पीड का। हवा को कितना रखना है वो हम आगे पढ़ते हैं। उसके बाद एयर फिल्ट्रेशन, जो हम जिस जगह बैठे हम सांस ले रहे हैं हर वक्त, तो जो हवा हमारे अंदर जा रही है, तो एयर कंडीशनिंग में इस बात को इंश्योर किया जाता है कि हवा साफ़ भी होनी चाहिए। वैसे हम इधर देखते जो हवा जिस तरह मौजूद है उसी वो हम सांस ले रहे होते हैं, लेकिन एक कंडीशन एनवायरनमेंट के अंदर, ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पर एक कंडीशन इंस्टॉल हुआ है, लगा हुआ है, तो उस इन्वायरमेंट के अंदर हम इस चीज़ का इंश्योर किया जाता है कि जिस हवा से हम सांस ले रहे हैं वो हवा भी हम तक साफ होके ही पहुँचे। ठीक है, तो ये चार चीज़ें हैं। टेम्परेचर है, दर्जा हरारत कितना है, कि हम देखते हैं बहुत ज़्यादा सर्दी है, बहुत डाउन हो जाता है, 0 पे आ जाता है, वहाँ पर लोग कंफर्टेबल फील नहीं करते, लोग हीटिंग का इस्तेमाल करते हैं।
बहुत ज़्यादा गर्मी और 40 से अबाउट टेम्परेचर बढ़ जाए तो लोग कूलिंग का अरेंजमेंट करते हैं। ये दोनों चीज़ें कंडीशन में कवर की जाती हैं। ह्यूमिडिटी ये बताया नमी की खास मकदार इंसान के लिए ज़रूरी है, इंसान के लिए कंफर्टेबल, इससे कम हो जाए, इससे बढ़ जाए, वो चीज़ें इंसान के नुकसानदेह होती है मेडिकली, तो इस चीज़ को भी कंडीशन मेंटेन किया जाता है। एयर स्पीड है, हवा की खास रफ्तार, हवा की इतनी रफ्तार जो इंसान के लिए कंफर्टेबल हो, इससे ना कम है ना इससे ज़्यादा, उसको भी कंडीशन मेंटेन रखता है। चौथी चीज़ है एयर फिल्ट्रेशन की, जो हम सांस ले रहे हैं वो हवा हम तक साफ होकर पहुँचे। ये 4 चीज़ों को एक कंडीशन कवर करता है। अब देखते हैं हम कि इनकी रेंज कितनी है कि एक नॉर्मल इंसान के लिए, और इसको हम किस तरह इसको हम मेंटेन किया जाता है। टेम्परेचर की बात करें तो एक नॉर्मल इंसान के 22 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही वो टेम्परेचर होता है जिसमें इंसान कंफर्टेबल फील करता है। अगर इससे टेम्परेचर कम हो तो इंसान को ठंड लगेगी, सर्दी, एक नॉर्मल इंसान की बात कर रहा हूँ। और अगर 26 से बढ़ जाए, 28-30 हो जाए तो इंसान को थोड़ा सा गर्मी का एहसास स्टार्ट हो जाता है। तो ये वो टेम्परेचर होता है कि जिसके अंदर इंसान कंफर्टेबल फील करता है। और एक कंडीशनिंग के अंदर ये रिकमेंड किया जाता है कि आपका टेम्परेचर 22-26 के दरमियान होगा तो आपका कंडीशन अच्छी कूलिंग करेगा, आपके लिए अच्छा इन्वायरमेंट देगा और आपके लिए कम बिजली का इस्तेमाल करेगा। ह्यूमिडिटी, जो नमी हमने पहले जिक्र किया है, इस नमी की जो रेंज है वो है 30 to 50%, कि 30 से 50 के दरमियान % के दरमियान जो नमी है किसी भी जगह पे, वो इंसान के लिए कंफर्टेबल है। इससे अगर कम होगी तो उसके लिए सांस की तकलीफें शुरू हो जाती हैं, ड्राइनेस शुरू स्टार्ट हो जाती है, जल्द फटना शुरू हो जाती है, और इससे अगर बढ़ जाए तो लोगों को दमे की तकलीफ स्टार्ट हो जाती है, अस्थमा जिसे कहा जाता है। तो ये चीज़ें होती हैं जो हमारे साहिली इलाकों में बहुत ज़्यादा होती हैं। तो एयर कंडीशनिंग का जो इस्तेमाल है साहिली इलाकों में वो नमी को रिमूव करने के लिए किया जाता है। जो तीसरी चीज़ जो एयर स्पीड हमने कर की थी, वो उसकी जो रफ्तार एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट के अंदर 15 से 25 फुट पर सेकंड है। कुछ लोगों को इसमें नहीं भी प्रॉब्लम होता और कुछ लोगों को इसमें प्रॉब्लम होता है। एवरेज निकाली गई है कि इतनी एयर स्पीड हो तो वो किसी भी एक सेहतमंद इंसान के लिए कंफर्टेबल होगी। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने एयर कंडीशनिंग और उससे जुड़ी कंफर्ट जोन को हमने कवर किया था कि एयर कंडीशनिंग किन चीज़ों को अपने सिस्टम के अंदर कंसिडर करता है, अपने एक कंडीशन इन्वायरमेंट के अंदर किन चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है और उनकी रेंज क्या क्या है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।